नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आजकल एक बड़े काम में लगे हुए हैं। वो बड़े बिजी दिखते हैं। वो सरेआम लड़ रहे अपने नेताओं को देहरादून बुलाकर शांति समझौता उन नेताओं के बीच में करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनके लिए चिंता की बात यह हो जा रही है, वो एक जगह से बुलाकर या फिर नेताओं को यहाँ पर देहरादून में बुलाकर शांति समझौता कराते हैं, एक जगह से बुलाते हैं और दूसरी जगह पर नेताओं में सरेआम तकरार हो जा रही है। अभी ऐसा ही एक बड़ा मामला हुआ है जिसकी चर्चा बहुत अधिक हो रही है और सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी की सरकार में कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मंत्री बने भरत सिंह चौधरी टिकट क्यों बांटने निकल पड़े। वो चकराता विधानसभा क्षेत्र में जाते एक खेल प्रतियोगिता के आयोजन में और वहां पर एक बड़ा खेल कर आ जाते, एक बड़ा अखाड़ा तैयार कर आ जाते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो वहां पर एक अखाड़ा खोद आते। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे एक विद्वान मंत्री जी आए थे, उनको बेचारे को उनकी कोई दूर नहीं देर होगा पता नहीं है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी और उनको अपना टिकट बचाना चाहिए और अपने क्षेत्र में टिकट के बाद जितना भी पड़ता है वो जीत भी बतानी चाहिए। वो मेरे कांग्रेस में भी साथ रहे, 4 बार हारने के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ जीते। हमारे यहाँ मंत्री टिकट नहीं बांटते हैं, हमारे यहाँ संगठन टिकट बांटते हैं। मैं इस टिकट के पीछे कभी पागल नहीं हूं, ना मैं कोई जमुना में कूदने वाला के लिए टिकट नहीं मिलेगा मुझे, तो आप ऐसा ही देखोगे। अब बात दो है। पहली, बीजेपी के विधायक भरत सिंह चौधरी भले ही कैबिनेट मंत्री बन गए हो, लेकिन वो उत्तराखंड में बीजेपी में 2027 के लिए टिकट तय करने की स्थिति में तो कतई नहीं दिखते। और दूसरी बात, भरत चौधरी के बयान पर चकराता के बीजेपी के जो टिकट के बड़े दावेदार है, जो पिछले चुनाव में लड़े हैं, रामशरण नोटियाल, उनका बहुत ही तीखा हमला भरत चौधरी पर आ गया। ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और आखिर चकराता जो विधानसभा सीट है, क्या इस बार कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों को ज्यादा उम्मीद दिख रही है, क्योंकि बॉबी पवार के कारण मामला त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है। आप एक आंकड़े पर गौर कीजिए। चकराता से कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह लगातार 6-7 बार से विधायक है। प्रीतम सिंह यहां से हर बार 50% के करीब वोट लेकर जीतते हैं। अगर 2002 से लेकर 2022 तक की ही बात करें तो 50% के आसपास उनके वोट रहे हैं। वो बड़े मार्जिन से जीतते हैं। सबसे कम मार्जिन अगर देखें 2017 में जो चुनाव हुए उसमें मधु चौहान उनके खिलाफ लड़ी, सबसे कम मार्जिन वही है, 1500 वोट के आसपास का। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रामशरण नोटियाल यहाँ पर लड़े और 27,500 वोट मिले उनको, और प्रीतम सिंह को करीब 37,000 वोट मिले। यानी एक बड़े मार्जिन के साथ प्रीतम सिंह ने जीत हासिल की। 2017 की जो बात कर रहा हूं मैं, प्रीतम सिंह के खिलाफ मधु चौहान चुनाव लड़ी। उसी वक्त प्रीतम सिंह की जीत का अंतर अब तक सबसे कम रहा। प्रीतम सिंह को करीब 35,000 वोट मिले और मधु चौहान को 33,500 के करीब वोट मिले। लेकिन इस बार चकराता में समीकरण पूरी तरीके से बदलते हुए दिख रहे हैं। बॉबी पवार ने ऐलान किया है कि वो चकराता से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और आंकड़े यह कहते हैं जो 2024 का चुनाव है, अगर उन 2024 में जो वोट पड़े थे बीजेपी को, कांग्रेस को और बॉबी पवार को, अगर वो वोट का पैटर्न ही एक मानक मान लिया जाए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में टिहरी सीट पर जो बॉबी पवार चुनाव लड़े थे उस समय में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। वैसे वोट तो बीजेपी के भी घटे थे, लेकिन अधिक नुकसान कांग्रेस को दिखा था। और कांग्रेस को भी जो चकराता विधानसभा सीट है, अगर लोकसभा के वोटिंग को विधानसभा वाइज विभाजित कर देखे तो चकराता में कांग्रेस को बड़ा नुकसान दिखा था। चकराता से बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। इसके बाद भी बीजेपी के हिस्से में यहाँ पर 40 से 46% के आसपास वोट आता रहा है।
यह वोट माना जाता है कि बीजेपी का अपना पक्का वोट बैंक है और प्रीतम सिंह यहाँ से लगातार जीत रहे हैं तो उनको लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और लगातार जीत के बाद भी बीजेपी का वोट बैंक तो करीब करीब बीजेपी के पास ही रहता है। इसीलिए बॉबी पवार यदि चुनाव को ढंग से लड़ लेते हैं तो बीजेपी को नुकसान कम होगा, कांग्रेस को अधिक नुकसान होगा, यह माना जा रहा है। वैसे भी जहां त्रिकोण होता है वहां चुनाव में बीजेपी को लाभ हो जाता है। इसीलिए इस बार चक्राता का चुनाव दिलचस्प होगा, यह तो तय लग रहा है। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान, मधु चौहान और रामशरण नौटियाल के बीच यह जो लड़ाई उलझ रही है टिकट को लेकर, क्योंकि बीजेपी एक ही परिवार से दो लोगों को टिकट देती नहीं है। अगर उत्तराखंड में देखें तो यशपाल आर्य को लेकर एक उदाहरण बनता है, क्योंकि यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ जब कांग्रेस से आए थे तो वो इसी शर्त पर आए थे, पहले से ही तय होकर आया था कि दोनों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी एक ही परिवार से बहुत अधिक टिकट, एक से अधिक टिकट देने का कोई बहुत इस तरह का बीजेपी का इतिहास नहीं रहता है। ये अलग बात है कि केंद्र के कुछ बड़े नेताओं को लेकर इस तरह के उदाहरण दिखते रहे, लेकिन परिवारवाद को लेकर उस तरह की मोहर बीजेपी में सीधे सीधे लगती हुई दिखती नहीं है। इसीलिए बीजेपी में यह जो चिंता की लाइन, यह जो उलझन बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री वहां खींच के आ गए हैं, यह जो लाइन खींच कर आ गए, यह लाइन विधानसभा चुनाव आने पर क्या गुल खिलाएगी, क्या समीकरण बनाएगी, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह सवाल तो खड़ा ही हो गया है कि क्या बीजेपी इस बार सचमुच किसी मंत्री की इच्छा को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण करेगी। वैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह चुके हैं सोशल मीडिया पर या फिर सार्वजनिक तौर पर कोई इस तरह का बयान ना दे टिकट को लेकर, 2027 में दावेदारी को लेकर। इसके बाद भी महेंद्र भट्ट की बात बार बार अनसुनी की जा रही है। यह भी एक सवाल बनता है कि क्यों की जा रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे जनता टीवी के साथ।